नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई, बात करते हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की। इस मामले में बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। किसने ये पूरा हत्याकांड प्लॉट किया? क्या इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई था? क्या इसके पीछे कोई ऐसा शख्स था जो कि अभी अदृश्य, यानी जिसका अभी कुछ भी अता पता नहीं चला है? क्या ये बिल्डर लॉबी ने मर्डर करवाया या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? हमारे साथ बात करने के लिए प्रवेश पांडे भी मौजूद हैं। सीक्वेंस हम सबको पता है। 6 आरोपियों के नाम अभी तक सामने आ रहे, जिनमें एक का नाम है गुरमैल सिंह, शिव कुमार, धर्मराज कश्यप, जीशान, प्रवीण और शुभम। आपको बता दें 2 आरोपियों को इसमें पकड़ा जा चुका है, जिनके नाम है धर्मराज और गुरमैल सिंह को पकड़ा जा चुका है। प्रवीण लोनकर भी पकड़ा जा चुका है। हाँ, 3 आरोपी पकड़े गए हैं। दोनों मौके पर पहुंचे थे। गोलियां चलाने वाले गुरमैल ने गोली चलाई थी और गोली चलाई थी धर्मराज ने। इसके अलावा प्रवीण वो शख्स है जिसके भाई ने यानी शुभम ने एक फेसबुक पोस्ट किया था और ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस की तरफ से वो पोस्ट कराया गया है। क्या प्रवेश, सीधा सवाल, डायरेक्ट सवाल, कैसे कह रहे हैं हम कि इस पूरे प्रकरण में लॉरेंस बिश्नोई है? प्रूव इट। मैं बताता हूँ, स्टार्ट से आपको सीक्वेंस देखना पड़ेगा। 3 आरोपी थे। रात के 9:20 12 अक्टूबर ये तारीख थी। 9:20 पे 3 आरोपियों ने जो सिद्दीकी जी थे उनके ऊपर गोली मारी। उन्हें 6 गोलियां राउंड की, जिसमें 3 गोली लगी, उनकी थोड़ी देर बाद ही मौत हो गई। उसमें पहला था शिव कुमार, दूसरा था धर्मराज और तीसरा था गुरमैल। जो शिव कुमार है और जो क्या नाम है इसका धर्मराज, ये दोनों वहां से हैं, यूपी से हैं। ये दोनों यूपी से हैं और जो गुरमैल है वो है कैथल से। अब बात है कि ये तीनों किसके इशारे पे ये काम कर रहे थे? क्योंकि कोई ना कोई होगा जो इन्हें गाइड कर रहा होगा। हैंडलर बोला जाता है जिसे हमारे लैंग्वेज में। कोई ना कोई तो होगा ना हैंडलर, जो इन्हें समझा रहा था कि कब करना है, कैसे करना है। अब मैं कड़ी जोड़ूंगा कि लॉरेंस गैंग से क्यों जुड़ा हुआ है। तो उसका नाम है जीशान अख्तर। वो 21 साल का लड़का है। 21 साल का, महज 21 साल उसकी उम्र है। वो लॉरेंस गैंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब मैं बताऊंगा कैसे। चिराग जी, ये जो जीशान अख्तर है ये पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। इसके ऊपर मर्डर, डकैती जैसे 9 संगीन अपराध में इसके ऊपर केस दर्ज है। ये 7 महीने पहले जेल से छूटकर बाहर आया था। ठीक है। अब इसकी जेल में कुछ लॉरेंस के लोगों के साथ इसकी साठगांठ अच्छी थी, पकड़ अच्छी थी, दोस्ती अच्छी थी। इसने वहां से, इसकी दोस्ती किससे हुई पता है आपको? गुरमैल से। गुरमैल से इसकी दोस्ती हुई। ये छूटते ही गुरनैल के गांव आया। गुरनैल भी मर्डर केस में गया था जेल में। अपने भाई का उसने मर्डर किया, अपने भाई के दोस्त का मर्डर किया था। अपने भाई का ही मर्डर किया था, क्लियर कर दूं मैं। अच्छा, ओके, अपने भाई का ही मर्डर किया था और वो दोनों जेल में मिले थे। बाकी तो 2 जो लोग हैं, शिव कुमार और धर्मराज, ये दोनों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सिर्फ एक ही जन का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो है गुरमैल, और दूसरा जो है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसका नाम है अख्तर, जीशान अख्तर। अब जीशान अख्तर जाता है कैथल। जैसे जेल से छूटता है 7 महीने बाद जाता है कैथल, और कैथल में वो जाके मिलता है इसको गुरमैल से वहां प्लानिंग करता है। उसके बाद ये लोग आ जाते हैं मुंबई। 1 मिनट। हाँ, जीशान को किसने डायरेक्शन दिया? अब मैं बताता हूँ। जीशान को, मतलब जो जीशान को कहा जा रहा है कि जीशान देखो पकड़ाया नहीं है अभी तक, जीशान फरार चल रहा है। तो जीशान की तरफ, जीशान जब पकड़ाएगा तो पूरा पता चल जाएगा कि जीशान को डायरेक्शन कौन दे रहा था। लेकिन पहला जो कड़ी है, मतलब जो सबसे प्राइम है, वो जीशान। किसने जानकारी दी? अब ये बताता हूँ। ये जो 2 लोग पकड़ाए हैं, जिनका नाम है शिव कुमार और धर्मराज कश्यप और गुरमैल, ये दोनों ने बताया है जीशान के बारे में, क्योंकि गुरमैल ही जीशान के साथ कांटेक्ट में था। सिर्फ शिव कुमार अभी तक नहीं पकड़ाया है, बाकी 2-3 लोग पकड़ाए। प्रवीण है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जीशान का ही सबसे अभी तक मेन नाम आ रहा है, क्योंकि जीशान ने ही इन लोगों को ऑर्डर दिया। अब जीशान का देखिए, जीशान के जो डोजियर है ना, उसमें ना जीशान का बड़ा सीधा सीधा नाम लिखा है उसके बारे में। उसके कनेक्शंस बताए गए हैं लॉरेंस के ग्रुप के साथ। जो डोजियर है वो भी हमारे पास है। डोजियर में उसके खिलाफ लिखा गया है उसके 2 लोगों से कांटेक्ट है। अब समझना पड़ेगा चिराग जी, ये लड़का बहुत सारे 9 से ज़्यादा अच्छे केसेस में वांटेड था, मतलब बड़े केसेस में वांटेड था। फिर ये फरार चल रहा था। अब इसमें एंट्री होती है इसका सीक्वेंस थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। शुभम से पहले एक चीज क्लियर कर दूं। दरअसल जीशान ने मुंबई में इन तीनों के ठहरने का इंतजाम कराया था, यानी किन किन के?
जो इसमें शिव कुमार थे, धर्मराज था और गुरमेल, ये तीनों के रुकने का मुंबई के कुर्ला में 14,000 का किराए का एक फ्लैट लिया गया, तीनों वहां रह रहे थे। इस फ्लैट को 2 सितंबर को किराए पर लिया गया था। मुंबई आने के बाद अब तीनों का एक ही काम था, बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी की रैकी करना और ये पता लगाना वो कब कब कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं। और इनको 50-50 हज़ार रुपए भी दिए थे, 50-50 हज़ार रुपए एडवांस भी दिए थे इनके खर्चे पाने के लिए। अब देखिए जो शिव कुमार है और जो धर्मराज कश्यप है, शिव कुमार यूपी का रहने वाला था, उसको मेन सुपारी मिली थी, धर्मराज उसी के गांव बहराइच का था। शिव कुमार ने उसे फोन करके बुलाया था, मेरे साथ आ काम कर। इन लोग स्क्रैप की दुकान पे काम करते थे, लेकिन उनके साथ वहां कौन जुड़ा, उनके ही जस्ट थोड़े से बगल में एक लोनकर डेयरी वाला था जिसका नाम है शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर शुभम लोनकर का भाई है। शुभम लोनकर को पुलिस ने पहले भी पकड़ा था आर्म्स एक्ट में, तब उसने ये बात कबूल की थी कि अनमोल विश्नोई उससे बात करता है, अनमोल विश्नोई की वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। वो बेल पे बाहर आया, बेल पे बाहर आने के बाद उसने अपनी एक्टिविटी बंद नहीं की, वो इन लोग को सपोर्ट कर रहा था। जस्ट 2 दुकान छोड़ के स्क्रैप की दुकान थी, वहां ये 2 लोग काम करते थे, शिवम और धर्मराज। पहले आपने कहानी बताई जीशान की कि जीशान ने बिल्कुल इन तीनों को आइडेंटिफाई किया, जगह में रखवाया, किराए के मकान। अब ये जो रोल सोनकर का आ रहा है, शुभम सोनकर का, प्रवीण सोनकर का, इन्होंने इन दोनों को राजी किया। ये जो पुणे में एक कबाड़ की दुकान में काम कर रहे थे दोनों, यानी कि धर्मराज और धर्मराज और शिव कुमार को ये दोनों ने, ये शुभम जो है उसने राजी करवाया। शुभम पहले से ही लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ा था, क्योंकि अनमोल, उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि मैं अनमोल विश्नोई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले वो एक केस में अंदर जा चुका था, आर्म्स एक्ट में, अवैध बंदूक रखने के केस में। अब चिराग जी देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, जो शुभम लोनकर है ना, ये पहले से जानता था जिशान अख्तर को। जिशान अख्तर इसकी थी, तो जिशान अख्तर ने एक आदमी भेजा, गुरमेल, हाँ, और ये शुभम लोनकर ने 2 लोगों को रेडी किया, शिव कुमार और धनराज। आपका कहना है कि एक तरफ कड़ी है जीशान और दूसरी तरफ कड़ी है शुभम लोनकर, प्रवीण लोनकर, ये दोनों का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या कांटेक्ट अनमोल विश्नोई और लॉरेंस विश्नोई से बन रहा है। इन्होंने 2 हायर किया, आगे एक ने गुरमेल किया और दूसरे ने 2 लोगों को किया। बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल दोनों को हायर किया, फिर तीनों को मुंबई बुलाया गया, तीनों को बताया गया, रेकी की गई। देखिए मॉडस ऑपरेंडी ऐसा हमेशा यही होता है लॉरेंस गैंग का, कि इसमें 2 लोग ऐसे होंगे जो न्यू फेस होंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो क्रिमिनल्स को रिकॉर्ड करती है, लेकिन नए चेहरे को वो रिकॉर्ड नहीं कर पाती। उनके बारे में ये सारी जानकारी किसने दी है? गुरमेल ने दी है, और जो पकड़ा गया बिल्कुल धर्मराज कश्यप और गुरमेल ने ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। गुरमेल ही बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। शिव कुमार भी मुझे लगता है आज रात तक पकड़ा जाएगा, जब तक हमारी वीडियो अपलोड होगी उसके कुछ टाइम बाद मुझे लगता है पकड़ा भी जाएगा, क्योंकि पुलिस ने उसका लास्ट लोकेशन ट्रैक कर लिया था। वो ट्रेन से पनवेल की तरफ गया मुंबई में, और आगे वाला लोकेशन उसकी ट्रैकिंग कर रही है। अब चिराग जी, इंपॉर्टेंट क्या आपको हमें समझना पड़ेगा कि ये दोनों का पहले से अच्छा कांटेक्ट था लॉरेंस और अनमोल विश्नोई से। अब इसमें हम ये नहीं दरकिनार कर सकते कि ये इसमें लॉरेंस गैंग का हाथ नहीं है। ये तो पूरा सामने ओपन केस है कि लॉरेंस का ही गैंग है, लॉरेंस के गैंग के लिए ही काम कर रहा था, कोई अलग से थर्ड पार्टी नहीं। लॉरेंस का मोटिव क्या है, ये सामने आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लॉरेंस ने जेल में बैठ के ये अपने जो दोनों गुर्गे हैं इन्हें बोला था कि तुम लोग ये काम कर दो? जब तक जिशान अख्तर और ये शुभम लोनकर नहीं पकड़ाएंगे, ये क्लियर होना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों को किसने गाइड किया था। मुझे लगता है फिर एक और कोई कड़ी आ जाएगा। जो कॉन्स्पिरेसी की अगर मैं बात करूं तो जिशान कैसे जानता है गुरमेल को, इसके बारे में बताइए। देखिए, जिशान जो है 2022 में मर्डर और डकैती के केस में अरेस्ट हुआ था। अरेस्ट होने के बाद वहाँ उसकी मुलाकात होती है बहुत सारे लोगों से। उसी जेल में उसकी मुलाकात होती है कैथल के रहने वाले गुरमेल से। गुरमेल पहले ही बेल पे बाहर आ जाता है। उसके थोड़े दिन बाद, यानी अभी कुछ दिन पहले, मतलब 7 महीने पहले, ये भी आ जाता है, जिशान भी जेल से बाहर आ जाता है बेल पे। तो वो बेल पे बाहर आने के बाद तुरंत अपने घर नहीं जाता, वो चला जाता है कैथल हरियाणा। किससे मिलने? गुरमेल से मिलने। वहाँ मिलता है गुरमेल से, और गुरमेल से मिलके वहाँ प्लानिंग करते हैं ये लोग मुंबई जाने की। जिशान को किसने बोला ये सब कुछ करने के लिए? जिशान वहाँ चला गया? ये चिराग जी सिर्फ स्पेकुलेशन है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिशान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। वो गुरमेल क्या बता रहा है? गुरमेल ये कह रहा है कि उसे जिशान ने ऑर्डर किया। वो तो जिशान का नाम ले रहा है, लेकिन जिशान को किसने ऑर्डर किया अभी तक ये बात सामने निकल कर नहीं आई है। जब तक जिशान खुद सामने गुरमेल को हथियार किसने दिए? इसी ने। इन लोग अपने साथ 2 हथियार लेके आए थे, जिशान और गुरमेल, और वही हथियार उन्होंने दिया शुभम लोनकर के कहने पे। दो लड़के और तैयार थे पुणे में, वो था शिव कुमार और धर्मराज। और जो देखिए,
आपको देखना पड़ेगा, जो जिशान है उसने सिर्फ एक लोगों को हायर किया था, किसको? गुरमेल को। और जो 2 लोग हायर हैं, बाकी जो 2 लोगों को जोड़ा गया, जो शिव कुमार और धर्मराज थे, ये लोग पुणे में एक स्क्रैप कारोबारी के यहाँ काम करते थे। शिव कुमार कुछ दिन पहले पुणे आया था और उसने अपने पड़ोसी में रहने वाले धर्मराज को भी बुला लिया था। तो दोनों आपका बहराइच कहना के है कि शिव कुमार और प्रवीण और शुभम की आपस में टाई अप हुआ और वो 2 बंदे वहां से आए और एक शख्स यहां से आया। बिल्कुल। और ये लोग मुंबई में मिले, इनका हैंडलर बना, इन लोग के साथ रहता था, इन्हें हर चीज़ गाइड करता था जिशान। लेकिन ऐसे देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है, जिशान गायब हो गया। जिशान को ये लोग पकड़ नहीं पाए, पुलिस फरार है अभी तक और वो उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। देखिए दोनों लोग जो है ना, जो की कॉन्स्पिरेसी में जिनका नाम आ रहा है, एक तो शुभम लोनकर और जिशान, दोनों ही गायब है। दोनों के बारे में पता नहीं। शुभम लोनकर जिसने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, जिसने जिम्मेदारी ली थी कि ये हमने कांड किया है और हम लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं, ये कांड हमने मर्डर इसलिए किया है क्योंकि दाऊद के साथ कनेक्शन था। प्रॉपर्टी लैंड डीलिंग में जिशान सिद्दीकी का सिद्दीकी जी का इंटरफेयर था। सलमान खान से दोस्ती, सलमान खान को सपोर्ट करना, ये 3 रीजन दिए। और जो चौथा रीजन था वो था अनुस्थापन, वही जो सुसाइड कर लेता है पुलिस कस्टडी में, मुझे ये सलमान खान के घर पे ठीक है, फायरिंग की थी। मुझे ये बताइए, ये कोई आरोपी इस तरह की हरकत करने के बाद, हम देखते हैं अक्सर गैंगस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर लेते हैं, ये तो फरार है। ये खुद अगर ऐसा लिख रहा है और फरार हो गया है, अगर वो इतना ही चौड़े में लिख रहा है तो क्यों आएगा वो पकड़ने के लिए? लेकिन चौड़े में क्यों बोलेगा? सारी कॉन्स्पिरेसी क्यों बता देगा? वो बताएगा ना, उन्हें भी पता है कि मारने के बाद क्लेम करना है, क्योंकि अगर उन्हें कोई टारगेट मिला है तो टारगेट पूरा करने के बाद क्लेम करना है, जो इनका स्टाइल है। इनका स्टाइल ही है ना कि क्लेम करना है। अब आप बोलोगे कि कैसे मान ले कि ये जो शुभम लोनकर है, ये लॉरेंस ग्रुप के साथ जुड़ा है या नहीं। आपको उसके लिए पास्ट में जाना पड़ेगा। शुभम लोनकर कुछ महीने पहले आर्म्स एक्ट के केस में जेल में गया था। तब उसने वहाँ पुलिस की पूछताछ में बताया था कि उसका अनमोल विश्नोई के साथ लेना देना है। वो अनमोल विश्नोई के साथ बात करता है, अनमोल विश्नोई के साथ उसकी दोस्ती है। आर्म्स एक्ट में वो थोड़े टाइम बाद जेल से बाहर आ गया बेल पर आने के बाद उसने ऐसा नहीं किया कि अपने कनेक्शन तोड़े, वो इन लॉरेंस ग्रुप के साथ कनेक्शन में रहा। उसका भाई भी इसके साथ उसके हाथ में हाँ मिलाता था और उसके सपोर्ट करता था, जिसका नाम था प्रवीण लोनकर वही शख्स है, शुभम लोनकर का भाई, जिसने जो बाकी 2 जो हत्यारे हैं, शिव कुमार और धर्मराज, उनको रुकाया था। अब बताता हूँ, धर्मराज और शिव कुमार ये कैसे मिले शुभम लोनकर से। 4 दुकानें थी, तीसरा दुकान था शुभम लोनकर का, उसको 2 दुकानें छोड़ के एक स्क्रैप की दुकान थी, वहां शिव कुमार और धर्मराज काम करते थे। वहां से इन लोग की दोस्ती हुई, पैसे का लालच दिया गया कि तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे, इस ग्रुप में आ जाओ, इस ग्रुप के लिए काम करो, अच्छी लाइफस्टाइल, सब कुछ मिलेगा और लॉरेंस गैंग से जुड़ने का मौका। ये लालच शुभम लोनकर ने ये दोनों को दिया। ये दोनों जुड़ गए क्योंकि ये दोनों फ्रेश फेस थे, इनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। अगर आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता तो आपको पुलिस को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। आईबी आपके इंटेलिजेंस निकालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो लेकिन इंटेलिजेंस का तो फेलियर है, क्योंकि शुभम लोनकर के खिलाफ भी केस था, जिशान अख्तर के खिलाफ भी केस था और गुरमेल के खिलाफ भी केस था। ये तीनों लोगों के खिलाफ केस था। तो पुलिस इससे नहीं कह सकती कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए कि नए चेहरे। लेकिन एक चीज और भी है इसमें, जो पोस्ट किया गया है, मैं पढ़ रहा था उस चीज को, शुभम लोनकर ने, उसने महाराष्ट्र के नाम से डाला गया है। ये वो पोस्ट था जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद पहली बार जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि इस पोस्ट में लॉरेंस, ध्यान से सुनिएगा व्यूअर्स, इस पोस्ट में लॉरेंस, उसके भाई या उसके गैंग के किसी भी बड़े नाम के हवाले से कुछ नहीं लिखा गया था। बस पोस्ट के आखिर में नीचे शुभम ने #लॉरेंस ग्रुप, #अनमोल विश्नोई और #अंकित भादु शेर वालों को टैग किया था। तो इस बेस पर कैसे कह सकते हैं कि लॉरेंस विश्नोई? नहीं, ये तो आप पुराने केसेस भी देख लो, नीचे हैशटैग और जो वो स्टार्टिंग करते हैं राम और जय लिखते हैं, जो वो लिखते हैं वो उनका स्टाइल ही वही है, और लास्ट में हैशटैग देते हैं लॉरेंस विश्नोई और लॉरेंस विश्नोई गैंग। और चिराग जी, आप ये समझिए ना, मोटिव क्या था? अभी तक मोटिव नहीं मिला है। पहला मोटिव यही मिला है, और सीधा जुड़े हुए लोग हैं ना। जिशान अख्तर लॉरेंस विश्नोई गैंग के साथ जुड़ा हुआ है, डोजियर में उसका नाम आया था कि हमारा। चलिए अब ये मुझे चीज़ बताइए, ये सारी चीज़ तो चलिए वो हो गई जो हमें अभी पुलिस के हवाले से हमें तमाम चीज़ें पता लग रही है। क्या ये संभव है इसमें ये कि पता लगा कोई और ही मामला हो, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर्टी वाला एंगल भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, क्योंकि ईडी ने जांच कर रही है। मुझे 100% ये शक लग रहा है कि इसमें ना चिराग जी दूसरा खेला भी हो सकता है। मैं बताता हूँ क्यों। लॉरेंस किसी भी
ऐसे आदमी की हत्या नहीं करता जिसका उसके साथ डायरेक्ट दुश्मनी ना हो, वो ऐसे लोगों की हत्या नहीं करवाता। आप देख लो जो सिद्धू मूसेवाला केस था, उसमें इन लोग ने जब गोल्डी बराड़ और लॉरेंस इन लोग ने नाम लिया था, तो इन लोग ने इसलिए लिया था कि जो इसका अपोजिट गैंग वाला है उसकी हेल्प कर रहे थे, और जो इनका दोस्त था जो उसकी जो मौत में ऐसा कहा गया था कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का हाथ था, और उसके मैनेजर को बचाने में सिद्धू मूसेवाला का हाथ था, ऐसा उनका आरोप, उनका कहना था, उनकी गैंग का कहना था, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा सिद्दीकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सलमान खान को किसी चीज़ को लेकर। बाबा सिद्दीकी एक नॉर्मल पॉलिटिशियन है और उनके सब सेलिब्रिटीज़ दोस्त हैं। हाँ, ये माना जा सकता है कि उनके 2 सेलिब्रिटी अच्छे दोस्त हैं, कौन? शाहरुख खान, सलमान खान, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो बस इतनी सी बात को लेकर कि दोस्त है तो दोस्ती के लिए जान ले लेना, ये मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये मेन रीज़न। हमने एक चीज़ देखी कनाडा में, ढिल्लो की अगर बात करें, एपी ढिल्लो, गिप्पी गरेवाल की बात करें, वहाँ भी हाँ, तो क्या उनको सिर्फ क्या कर रहा था? अपना नंबर्स बनाने के लिए उनके घर के बाहर फायरिंग करवा रहा था। लॉरेंस क्या कर रहा है? सिर्फ नंबर बनाने के लिए कि मार्केट में बना रहूं, तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाना, एपी ढिल्लन के घर के बाहर फायरिंग करवाना, वो किसी के ऊपर हमला नहीं करवा रहा, सिर्फ अपना डर पैदा कर रहा है। लेकिन यहाँ जो हत्या हुई है, तो फिर ये लॉरेंस का नाम कैसे आ रहा है जब आप कह रहे हो कि वो तो हत्या? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉरेंस ने नहीं करवाया, लेकिन मोटिव सिर्फ इतना नहीं है कि वो सलमान खान का दोस्त है या सलमान खान को सपोर्ट करता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ अलग मोटिव हो सकता है मुझे, क्योंकि ये इतनी सी बात पे सलमान खान का तो बहुत सारे लोग दोस्त हैं, क्या ये सबको मारता फिरेगा? ये नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई तो साजिश करता है जिसने लॉरेंस के साथ हाथ मिला के ये काम करवाया है। ये 100% श्योर है चिराग जी। सिर्फ इतनी बात नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि ये इसकी दोस्ती अच्छी। उसने एक और चीज़ मेंशन की है पोस्ट में, दाऊद के साथ दोस्ती, दाऊद को सपोर्ट करता था। मुझे पता है 2013 का केस है, जब खुद जो सिद्दीकी जी हैं उन्होंने केस किया था, FIR की थी अहमद लंगड़ा के खिलाफ। मैं आपको वो स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ। 2013 में अहमद लंगड़ा का फ़ोन आता है इनको, सिद्दीकी जी को, कि आपको जान से मार देंगे, आप इस केस से हंस जाओ। एक लैंड केस का डील था, तो वो मानते नहीं, बोलते तेरे को जो करना है कर ले, मैं देख लूँगा। फिर वो लंगड़ा बोलता है कि ये मुझसे सुनने वाले नहीं, तो वो क्या करता है, छोटा शकील को फ़ोन करता है। छोटा शकील फ़ोन करता है सिद्दीकी जी को कि इस केस से हट जा, नहीं तो तेरा बुरा कांड हो जाएगा, तू कहीं का बचेगा नहीं। बहुत धमकी उमकी देता है। ये जाके मुंबई पुलिस में केस कर देते हैं कि ये अहमद लंगड़ा मुझे धमकी दिलवा रहा है, और मुझे कॉल आया है छोटा शकील का। 2-4 दिन मामला शांत हो जाता है। 5वें दिन कॉल आता है दुबई से दाऊद इब्राहिम का। पहली बार था दाऊद इब्राहिम ने कॉल किया सिद्दीकी को, और फ़ोन करके क्या बोला इनको कि साइड हट जा, इस केस से साइड हो जा, नहीं तो एक था MLA बना दूंगा तेरी पिक्चर। और सीधा सीधा डायरेक्ट धमकी थी कि तुम हट जाओ, अलग हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। और उस टाइम भी केस जो था वो लैंड डील का था। तो जो लोग कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम, मतलब ये जो लॉरेंस गैंग के लोग कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम से अच्छा था, तो ये तो केस साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। खुद उसने जाके कंप्लेंट की थी सिद्दीकी जी ने इनके खिलाफ, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ। आपको हमने कोशिश की एक एक कड़ी बताने की। क्या इस मामले में जो पिक्चर अभी तक हमें समझ आ रही है वही है, या कोई और इसके पीछे माजरा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि कहानी कुछ और हो? बिल्कुल। और गुरमैल को ऑर्डर किसी और ने दिया हो, और जो दोनों आए हैं यानी धर्मराज और अब जिशान जब पकड़ा जाएगा ना चिराग जी, तो 90% केस खुल जाएगा। जिशान को किसने ऑर्डर दिया, ये इंपॉर्टेंट रोल है। जिशान पकड़ा गया तो आप समझना कड़ी खुल जाएगी कि किसने ऑर्डर दिया। लॉरेंस ने खुद ऑर्डर दिया, लॉरेंस के भाई ने दिया, या कोई और था जो पर्दे के पीछे लॉरेंस का नाम लेके इन्हें ऑर्डर दे रहा था, और ये काम कर रहे थे लॉरेंस का नाम लेकर। लेकिन एक बात और भी सच है ना कि मुकदमा NIA ने चार्जशीट जो दाखिल की लॉरेंस के खिलाफ, कई सारे मुकदमे लगा दिए, सज़ा तो किसी में नहीं हुई। बहुत सारे केसेस में लॉरेंस बिश्नोई बरी हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जैसे कहते हैं ना हल्ला हो गया और नाम उसका ले दिया। खैर, जांच होगी, उससे और स्थिति साफ होगी। लेकिन अभी तक के जो सबूत इशारा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस केस में लॉरेंस का हाथ है। लेकिन और जब लोग पकड़े जाएंगे, 3 से 4 आरोपी अभी फरार हैं, उसके बाद स्थिति कुछ और साफ होगी। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने दिल खोलकर और डिटेल में आपसे बात की है। धन्यवाद।